कुंभ राशि के लिए मार्च का महीना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्यों होगा? इसका साफ साफ कारण यही है कि इस महीने के प्रारंभ में ही चंद्रदेव आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। चंद्रमा की स्थिति ठीक आपके भाग्य भाव पर बनी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा वो ग्रह बनते हैं आपके जीवन में जो ये आपके षष्ठेश होकर के आपके भाग्य भाव पर हैं। छठा घर मेरे नौकरी का, मेरे मेहनत का, अर्थात मेहनत के अनुरूप सफलता मिलने का पर्याय यही चंद्रमा आपके लिए बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं आपके सेहत को, आपके स्वास्थ्य को, क्योंकि जान है तो जहान है। और इस हिसाब से देखा जाए तो आपके अपने ही राशि के अधिपति शनिदेव बैठे हुए हैं आपके अपनी ही राशि अर्थात आपके कुंभ राशि पर ही। अर्थात इस पूरे महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका एक अच्छा अनुभूति आपको देखने को मिल सकता है। यही नहीं, भगवान सूर्य और बुध देव भी इस महीने के प्रारंभ में ही आपके राशि पर ही उपस्थित होंगे। किसी विशेष जागृति से परिपूर्ण आप हो सकते हैं। माना जाता है सूर्य भगवान जिस स्थान पर होते हैं वो स्थान कभी अंधेरा नहीं होता, अर्थात उजाले से परिपूर्ण होता है। आप स्वयं इस महीने पर एक उजाले से परिपूर्ण होंगे। अब यहाँ पर जैसे ही 14 मार्च का डेट आता है, यही सूर्य भगवान 12:36 पर एक घर आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात द्वितीय भाव धन भाव पर उपस्थित हो जाएंगे। पहले से यहाँ पर राहु देव विद्यमान है, सूर्य राहु का एक योग बन जाता है, सूर्य ग्रहण योग। लेकिन दूसरे तरफ आप समझिए कि सूर्य भगवान का धन भाव पर जाना किसी आर्थिक मामले से परिपूर्ण करा जाता है। यही सूर्य आपके सप्तमाधिपति हैं, सप्तमेश हैं, जो कि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आप एक करियर के मालिक हैं। ये जब धन भाव पर जाते हैं, कार्य में एक नई प्रगाढ़ता देखने को मिल सकती है, एक नए अनुभूति को आप प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, आर्थिक मामलों में काफ़ी मजबूती यहाँ पर आएगी। जैसे ही समय आता है बुध का 7 मार्च से 26 मार्च तक ऑलरेडी पहले से बुध देव यहाँ पर विद्यमान हो जाएंगे, जो कि आपके अपने राशि को छोड़ देंगे। एक साथ 3 ग्रहों का प्रभाव आपके धन, आपके कुटुंब भाव पर होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत ये समय हो सकता है। परिवार में किसी विशेष अनुभूति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, मांगलिक कार्य को पूरा करना चाहते हैं, ये महीना उस कार्य को संपन्न कराएगा। ध्यान रखिएगा, आपके साहस की यदि बात करें तो इस महीने साहस भी कोई कम नहीं रहेंगे, अर्थात मेरा हिम्मत ही तो मेरे जीवन में मेरी सफलता का पर्याय होता है। इस हिसाब से मंगल 12वें घर पर रहेंगे। जैसे ही समय आता है 15 मार्च का, यही मंगल देव एक घर आगे आ जाएंगे, अर्थात कुंभ राशि पर ही इनका गोचर हो जाएगा। बाकी बुध और सूर्य तो छोड़ दिए रहेंगे, लेकिन शनि देव विद्यमान रहेंगे। अब शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन, शनि कौन है तो कर्म है, मंगल कौन है तो हिम्मत है। इस महीने आपके कर्म और हिम्मत दोनों के बलबूते पर एक नए अवसर को आप प्राप्त कर पाते हैं, एक नए बुलंदियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा जरूर समझिएगा, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी का लग्न पर अर्थात आपकी अपनी राशि पर जाना कहीं से भी हानिकारक स्थिति को उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी। मंगल हमारा कॉन्फिडेंस माना गया है। सुख भाव को समझते हैं। चतुर्थ भाव हमारे सुख का होता है, जिसके स्वामी शुक्र देव होते हैं। शुक्र की स्थिति समझा जाए तो 12वें घर पर है। चतुर्थ भाव के स्वामी का 12वें घर पर होना, यदि प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से कोई योग आप चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, समय अनुकूल रहेगा। जैसे ही 7 मार्च का डेट आता है, 7 मार्च से 31 तारीख तक शुक्र भी आपके अपने राशि पर आ जाएंगे। देखिए कितने सारे ग्रहों का प्रभाव आपके अपने कुंभ राशि पर होगा। इससे कारण से शुक्र जो कि आपके सुखेश हैं और साथ ही साथ आपके भाग्याधिपति हैं, इस कारण से भाग्य में एक नई जागृति का होना, अपने किस्मत का साथ मिल पाना। हमने मेहनत तो 100% लगाया, यदि एक पल भी हमें ऊपर वाले का आश्रय मिल जाए तो यकीन मानिए हमारा भाग्य बदलने में एक क्षण से ज़्यादा समय नहीं लगता। शायद ये महीना उस प्रकार से आपको एक अच्छी अनुभूति दिला सकता है। समझते हैं पंचम भाव को।
पंचम भाव हमारा ज्ञान है, हमारी बुद्धि है, हमारे बाल बच्चे हैं और साथ ही साथ हमारा प्रेम प्रसंग है। पंचम भाव के अधिपति बनते हैं बुध देव, और बुध को हमने जाना है कि ये धन भाव पर रहेंगे, अर्थात हमारे माइंड में, हमारे मन में कोई तर्क चल रहा है, कोई निर्णय लेना चाहते हैं हम अपने परिवार के लिए या अपने धन के लिए, उसका निर्णय आप ले सकते हैं और आपकी अनुकूलता वहां पर सिद्ध हो सकती है। पंचम भाव मेरे प्रेम प्रसंगों का होता है, इस हिसाब से दाम्पत्य जीवन के साथ साथ प्रेम प्रसंगों में भी सफलता देखने को मिलेगी। छठे भाव पर समझते हैं। छठा भाव आपके नौकरी का स्थान है, जिसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। हमने पहले ही कहा कि इस महीने के प्रारंभ में ही आपके चंद्रमा भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं, अर्थात नौकरी के दृष्टिकोण से भी ये समय अनुकूल होगा। कोई विशेष प्रयास करना चाह रहे हैं आप, इस समय पर प्रयास कर सकते हैं, ये महीना आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। समझते हैं आपके व्यापार को। व्यापार की स्थिति के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य ऑलरेडी आपके राशि पर हैं। 14 मार्च के बाद व्यापार में एक विशेष जागृति देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 14 मार्च तक सूर्य ऑलरेडी देख रहे हैं आपके व्यापार भाव को। व्यापार में एक प्रगाढ़ता बढ़े, एक परिवर्तन आप चाह रहे हैं तो वो परिवर्तन हो सकता है। किसी साझेदारी, किसी पार्टनर का सहयोग ले सकते हैं। अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी के निर्णय से आपका ये कार्य ज़्यादा संपन्न हो सकता है। किसी मित्रों का सहयोग आप इस समय पर जरूर लीजिएगा, लाभ या कार्य में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर धन लाभ देखेंगे तो 14 मार्च के 12:36 से लेकर के पूरे मार्च के अंतिम महीने तक, और बल्कि मैं कहूँगा अप्रैल के 14 तारीख तक आपके लिए लाभ के दृष्टिकोण से व्यापारिक लाभ आपको निकाल करके दे सकते हैं। भाग्य को समझते हैं। भाग्य का कितना साथ रहेगा। भाग्य भाव पर चंद्रमा है, जो भाग्याधिपति बनते हैं आपके, वो है शुक्र। और शुक्र को हमने देखा कि ये शुक्र भी ठीक 7 मार्च से 31 मार्च, मतलब पूरे महीने के अंत तक आपके अपने कुंभ राशि को नहीं छोड़ेंगे, अर्थात भाग्य आपके संग संग चलने वाला आपका जीवन साथी बन सकता है। आपके कैरियर को समझते हैं। भाई कर्म की स्थिति क्या रहेगी। कैरियर भाव के स्वामी मंगल देव हैं, और मंगल देव उच्च के बैठे रहेंगे इस महीने के प्रारंभ में 12वें घर पर। 12वां घर देखा जाए तो परिवर्तन है। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो 15 मार्च तक का समय, जिस समय तक मंगल 12वें घर पर रहेंगे, आप परिवर्तन कर सकते हैं। किसी काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। यदि आप विदेशों में रहते हैं तो वहाँ पर भी कुछ विशेष अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये मंगल जब 12वें घर पे रहेंगे, कोई परिवर्तन का दौर ला सकते हैं। जैसे ही ये मंगल 15 मार्च के बाद आपके अपने राशि पर आएंगे, अर्थात एक शांति का माहौल मिलेगा। मेरे कार्य को मैं अच्छे ढंग से, ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाता हूँ, और मुझे वहाँ से एक विशेष लाभ की अनुभूति भी दिला जाते हैं। यदि परिवर्तन चाहते हैं, कोई प्रमोशन चाहते हैं, मंगल का वेट कीजिए जब आपके अपने राशि पर आएंगे, अर्थात 15 मार्च से वो स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मंगल के लिए अलग से एक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे, उससे आप जरूर देखिएगा कि वास्तव में आपके करियर का होना क्या है। अब समझते हैं आपके इनकम भाव को। इनकम भाव के स्वामी ही बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति इस समय पर आपके तीसरे घर पर मौजूद रहेंगे, अर्थात मैं अपने हिम्मत के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा मुझे मेरे कामनाओं की सिद्धि होगी। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति जब तीसरे घर पर रहेंगे, इनकी जो 7वीं दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, अर्थात मेरे मेहनत के अनुरूप मुझे भाग्य का साथ मिलेगा और मेरे जीवन में मेरा विकास हो सकता है। आप ऐसा जानिएगा, गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, अर्थात भाग्य की जागृति जरूर होकर के रहेगी इस मार्च महीने में। और बल्कि मैं कहूँगा अप्रैल महीने तक गुरुदेव आपके तीसरे घर पे रहेंगे, अर्थात भाग्य का साथ इस 2 महीने में विशेष प्रभावी रहेगा। समझते हैं खर्चों की स्थिति को। भाई खर्च कहाँ हो सकते हैं। खर्च होंगे स्वयं के ऊपर, आप खर्च कर सकते हैं इस महीने। स्वयं के लिए कुछ खरीदना हो, स्वयं के लिए कुछ भी कार्य करना हो, तो आप देखेंगे अपने आप पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने उस पर आप खर्चा कर सकते हैं। अब समझते हैं 17 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक का जो डेट होगा, इस टाइम पर होलाष्टक का अशुभ संयोग होगा। इस टाइम पर कोई भी नवीन कार्य आपको नहीं करना है, चाहे वो गृह प्रवेश हो या फिर विवाह हो, किसी एग्रीमेंट को करना हो या व्यापार आरंभ करना हो, किसी नए नौकरी का ज्वाइनिंग भी आपको टाल देना चाहिए। 17 से 25 मार्च तक होलाष्टक का समय शास्त्रों
में अनुकूल नहीं माना गया है। हाँ, 25 मार्च को होली का पर्व जब समाप्त हो जाता है, दिन खुल जाएगा, अर्थात स्वस्थ अच्छी अवस्था पर आपके ग्रह संचार उपस्थित हो जाएंगे। अब समझते हैं वो कौन सी तारीखें हैं जो तारीख आपके लिए बेहद शुभ और कल्याणकारी होंगे, और कौन सी वो तारीख हैं जिसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी इस मार्च के महीने में। सबसे प्रथम जो शुभ तारीख है 4 मार्च, 5, 9, 10, 12, 13 और 14 मार्च आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। इसके विरुद्ध जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीखें होंगी 7 मार्च, 8, 15, 16, 24, 25 और 26 मार्च को आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि इस दिन कोई आवश्यक कार्य करना भी पड़े तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव की अनुकंपा प्राप्त करके आप अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। निश्चय मानिए ये महीना कोई विशेष परिवर्तन की ओर अग्रसित जरूर करेगा। अब कौन से वो उपाय हैं जो इस महीने में हम कर सकते हैं, कौन से वो कार्य हैं जिसके द्वारा हमें सजगता मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपके इनकम के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके मनोरथ पूर्ण करने वाले देवता बनते हैं। इस कारण से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप आपको सदैव इस महीने पर करके आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसित हो सकते हैं। भगवान नारायण या भगवान नारायण के जितने भी अवतार हुए हैं उनका पूजन, चाहे राम जी हो या कृष्ण जी हो, उनका पूजन, उनका अभिनंदन करके आप अपने कार्य की पूर्णता को सिद्ध जरूर कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।